हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। मेरा नाम है नैन्सी श्रीवास्तव। आज के इस लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ये बता दिया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डेफिनेशन, पहचानने का तरीका और इसे सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं। तो वो सब मैंने अपने पिछले लेक्चर में बता दिया था। फिर भी आप लोगों को इस लेक्चर में मैं 2-3 मिनट का एक प्री कैप दूंगी, जिसमें आप लोगों को पिछले लेक्चर की चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर आप अच्छे से उस लेक्चर को समझना चाहते हैं तो उस लेक्चर का लिंक आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे भी मैंने सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में अरेंज करके रखा है भी, आपको इस चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और मैंने होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल पे क्वेश्चन और इन सब की डेफिनेशन वगैरह सब बता दिया है। आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा वो वीडियो देखे होंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो पार्ट 10 बनने वाला है, मतलब कि पार्ट 9 तक मैंने बता दिया है। तो चलिए एक जल्दी से छोटा सा प्री कैप लेते हैं और देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा है। पिछले लेक्चर में यानी कि पार्ट 9 में मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन आप लोग के सामने ये दिख रही होगी, फिर भी मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकरिंग इन इट्स आर ओनली द फर्स्ट डिग्री, दैट इज लीनियर। अब आप लोग को डेफिनेशन अगर एग्जाम में लिखने के लिए आती है तो इतना ये सब आप लिख दो, बट आपका समझने का काम बस यहाँ से शुरू होता है कि अगर कोई इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिख रही है a dy अपॉन डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, या फिर इसे हम a यहाँ पे dx अपॉन dy भी हो सकता है, और यहाँ पे जब dx अपॉन dy होगा तब यहाँ पे x आपको मिलेगा। ठीक है, और a एंड b आर द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखिए, आप लोग को बहुत से क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म पे दिख जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, इस फॉर्म में देखो बस अंतर आपका यही आ रहा है, यहाँ भी a और b c क्या है, x के फंक्शन है, यहाँ p और q क्या है, x के फंक्शन है। तो b c तो p और q समझ में आ रहा है, बट a यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो बस जब आपका क्वेश्चन इस तरीके के फॉर्म में दिखेगा तो हमें उसे इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म की। दूसरा फॉर्म भी होता है इसका, अनदर फॉर्म मैंने बताया था कि एक दूसरा फॉर्म भी होता है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, 5% क्वेश्चन इस पे आपको मिलते हैं जहाँ p और q फंक्शन हो जाएंगे y के। जब आपको यहाँ पे x दिख जाए तो p और q y के फंक्शन होंगे, और जब आपको यहाँ पे y दिख जाए तो p और q x के फंक्शन होंगे। जब यहाँ पे y होगा तो ये dy अपॉन dx होगा, और जब यहाँ पे x होगा तब ये dx अपॉन dy होगा। ठीक है, और p और q क्या है, y के फंक्शन होंगे। और 95% क्वेश्चन आपको जो पहला फॉर्म मैंने दिखाया था dy अपॉन dx इस तरीके से मिलेंगे। एक एग्जांपल मैंने दिया था इसमें p और q पहचानने के लिए। तो देखिए dy अपॉन dx ये हमारा पहला फॉर्म था, पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ y देखो यहाँ इस एग्जाम्पल में लगा हुआ है, तो ये पूरा हमारा एज अ पी वर्क करेगा, और ये वाला RHS में ये q की तरह वर्क करेगा। ठीक, यहाँ पे भी कहा गया था कि p और q x के फंक्शन होंगे, और एग्जाम्पल से भी स्पष्ट है कि p और q किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। तो ये तो बात हो गई थी कि दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मैंने मेथड भी बताया था कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या है कि फर्स्ट वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के दो तरीके, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx और इंटीग्रेशन p dy। रखा कि देखो जब आपका फंक्शन जो है पहले वाले में दिया गया हो, मतलब कि dy अपॉन dx दिया हो, तब आप लोग ये वाला लगा देना, और जब dx अपॉन dy दिया गया हो तब ये वाला लगा देना। और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग का जब निकल जाएगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। क्या होगा, अगर ये वाला लगेगा तो ये वाली वैल्यूज पुट करोगे, यानी कि y का मल्टीप्लाई करके जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो रख देंगे, और जब ये वाला लगेगा तो यहाँ पे x रख देंगे। ठीक है, और q तो RHS में आप लोग ने देखा ही है कि ये वाला हमारा क्या था, ये q था। तो इस तरीके से इस इक्वेशन में रख देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। अब चलिए उन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टेप आप लोग को याद रहेगा तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला स्टेप आप लोग को अगर याद हो तो पहला स्टेप क्या कहता था, फर्स्ट वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को अगर याद हो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था। स्टैंडर्ड फॉर्म था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या था पहला फॉर्म अगर आपको याद हो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये हमारा पहला फॉर्म था। ठीक है, अब हम अपने ये पहले क्वेश्चन को इसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यानी कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो यानी कि ये x हटाना पड़ेगा। तो सब तरीके से यानी कि पूरे इक्वेशन में आप लोग x डिवाइड कर दो। तो जब x डिवाइड कर दोगे तो ये हट जाएगा, तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब इधर भी डिवाइड हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स वाई
ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना, ये y अपॉन एक्स हो जाएगा, तो हम इसे अलग करके लिख दिए, y अलग कर दिए और 1 अपॉन एक्स लिख दिए, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में x। क्यों? क्योंकि ये जो x है ये होल इक्वेशन से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसे थोड़ा अगर हम लोग और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स y इज इक्वल्स टू, अब ये इससे डिवाइड होगा तो आ जाएगा x, 3x से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3 अपॉन एक्स, और 2x से हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में x। ये हमने सबको अलग अलग x को डिवाइड कर दिया, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी बन गई। अब अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करो तो यहाँ आप लोग बता पाओगे कि p और q क्या है। तो देखिए जो y के साथ मल्टीप्लाई में है वो p है, तो यहाँ y है, y के साथ मल्टीप्लाई में ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और जो इधर RHS में है ये पूरा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। देखिए कहीं कोई मिस तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन में, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर यहीं से गलत हो जाएगा तो आगे हमारा प्रोसीड करना गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें सही हैं, p भी यही है। अब q देख लेते हैं, ये इससे डिवाइड होगा तो आ जाएगा x, और ये 3x अपॉन एक्स, 3x अपॉन एक्स यानी ये x कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका फिर सिर्फ 3 ही बचेगा, और प्लस 2x। देखिए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक बार ज़रूर उसे रीचेक कर लिया कीजिए आगे प्रोसीड करने से। अगर यहीं से गलत हो जाता तो फिर हमारा क्वेश्चन आगे गलत होने लगता। तो हमारा p और q निकल गया है। अब हम लोग इसको आगे करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारा फॉर्मूला होता था, क्या होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF इज इक्वल्स टू हमारा होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, ये होता था। अब ये कब होता है, यहीं से आप लोग को क्लियर हो जाएगा, जब dy अपॉन dx दिया गया है तब हम ये वाला लगाएंगे, और जब dx अपॉन dy दिया होता तब यहाँ पे p dy लगा देते, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें पता चला ये हमारा p है, ये हमारा q है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए p की जगह पे ये वैल्यू रख दो 1 अपॉन एक्स, यही है ना, 1 अपॉन एक्स हमारा p है, और dx। अब ये आप लोग बताइए कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो e टू द पावर log x। अब e पे अगर log लगा होता है तो क्या होता है, वो हट जाता है, तो आता है सिंपली x। e पे अगर log लग जाएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। अब हमारा फॉर्मूला लास्ट में क्या था, सेकंड स्टेप क्या कहता है कि पुट दीज वैल्यूज, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हम लोग किस में रखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता था, y e टू द पावर p dx, यानी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q e टू द पावर p dx प्लस c, यही हमारा फॉर्मूला होता था। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो y, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसकी वैल्यू हम लोगों की आई है x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू q हमारा क्या है, x प्लस 3 प्लस 2, x प्लस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे x, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी तो रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x dx प्लस c हो जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये x जो है पूरे में मल्टीप्लाई होगा, और dx प्लस c। अब सिंपली ये इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस c। देखिए कुछ नहीं, बस इस अंदर के सारे टर्म का इंटीग्रेशन कर दिए। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा 2x प्लस सी। तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो आप लोग का समझ में आया होगा कि कैसे प्रोसीड किए हैं। बस 2 ही स्टेप इन्वॉल्व हैं कि आप लोग क्या करो, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज रख के सॉल्व कर लो। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे, तो y के साथ जो होगा वो p हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा p, और ये वाला टर्म हो जाएगा q। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में आप लोग को लिख के दिखा दिया। होप सो अब इस क्वेश्चन में आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब बिना सारी डिटेलिंग चीज़ें लिखे बिना। और वैसे भी सॉल्व क्या करना है, अगर यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट होता तो हम लोग उसे डिवाइड करते और हटाते, ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो p और q हमको नजर आ रहा है। तो पहला स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, dy अपॉन dx है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर p की जगह पे 2x dx, ठीक है। तो अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब 2x का क्या होता है 2x स्क्वायर बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो आ गया e टू द पावर x स्क्वायर। ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। फॉर्मूला क्या था, y e टू द पावर p dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q e टू द पावर p dx इंटीग्रेशन p dx प्लस c। यही स्टेप हम लोग करते थे, तो यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पे y का मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया e की पावर x स्क्वायर,
और इधर q क्या है हम लोग का, q है हम लोग का यहाँ से देखो आप लोग e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया हमारा e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये वाला इधर ही रहेगा y e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों क्या करेंगे, देखो ये दोनों जो ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी और ऐड होके जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होके जीरो प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर किसी की भी पावर जीरो यानी वो हो जाता है 1, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। तो बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ये हो गया सॉल्व। कुछ नहीं किया, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख दी एंड देन हम लोग का आंसर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये पूरा पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि dy अपॉन dx जो है अकेला नहीं है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले ये पूरी चीज़ जो है पूरे इक्वेशन में डिवाइड करके यहाँ से हटाएंगे। तो क्यों ऐसा करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो चलिए करते हैं। तो हो जाएगा dy अपॉन dx, अब यहाँ से डिवाइड हो गया तो ये तो हट गया, और माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस ए, क्योंकि पूरे इक्वेशन में जो है डिवाइड हो रहा है, और इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं y, ये y यहाँ पे है, और ये वाला जब इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आप लोग देखो, ये इधर भी हो जाएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन में यहाँ पावर 5 था, है ना। तो जब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए की पावर 5 अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। dy अपॉन में dx माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस ए ब्रैकेट y, और देखिए ये पावर 1 है और ऊपर जाएगी तो डिवाइड में पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो हो जाएगा x प्लस ए की पावर 4। तो ये हमारा बन गया। अब अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ये हमारा बन जाएगा p और ये हमारा बन जाएगा q। तो p क्या हो जाएगा, -3 अपॉन एक्स प्लस ए, और q हो जाएगा x प्लस ए की पावर 4। अब हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालेंगे। तो IF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर p dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, e की पावर p की जगह क्या रख देंगे, माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस ए dx। ठीक है, अब इसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो आ जाएगा -3 बाहर हो जाएगा और आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए, इंटीग्रेशन लगा दें इधर x प्लस ए dx। तो अब बताइए अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मैंने अपने शायद 6 या 7 लेक्चर में बताया है कि जब मैं होमोजीनियस का क्वेश्चन करवा रही थी आप लोग को, तो मैंने एक बताया था कि लॉग में कब आता है, जब नीचे जो है डिनोमिनेटर में अगर उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो लॉग में आता है। तो x देखिए अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, यानी कि इस पूरे का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि इसका आंसर क्या आने वाला है, लॉग में आने वाला है। तो e की पावर माइनस का 3 लॉग x प्लस ए। ठीक है, क्या आ गया, e टू द पावर -3 लॉग x प्लस ए। तो अब यहाँ से लॉग हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग के बाहर है तो ये पावर में चला जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग को याद होगी, तो हो जाएगा e की पावर लॉग x प्लस ए की पावर -3। ठीक है, ये कैसे हुआ, लॉग प्रॉपर्टी से हुआ है। अब मैंने कहा था आप लोग से कि लॉग जो है e और लॉग जो है कैंसिल हो जाता है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, प्लस ए टू द पावर -3। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, y फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई, यानी कि ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हो जाएगा x प्लस ए टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब q क्या है हमारा, x प्लस ए टू द पावर 5, तो हमारा हो जाएगा x प्लस ए टू द पावर 5, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x प्लस ए की पावर -3 dx प्लस c। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, चलिए एक बार और फॉर्मूला लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला होता है y e टू द पावर p dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q e टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने सारी फॉर्मूले की चीज़ें रखी हैं। अब यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से क्या सॉल्व होगा, यहाँ से आ जाएगा y x प्लस ए टू द पावर -3 होगा। यहाँ बताइए q क्या था हम लोग का, q था हम लोग का, ये देखिए पावर 4 है, मैंने गलती से पावर 5 लिख दिया क्योंकि जब ये पूरा डिवाइड हो गया तो यहाँ पे तो पावर 4 ही आ गया था ना, पावर 4 है। तो अब बताइए 4 - 3 हो जाएगा 1, तो हम लोग का आ जाएगा x प्लस ए टू द पावर 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, dx प्लस c। ठीक है, अब एक स्टेप और बचा है, चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये वाले टर्म को अभी इधर ऐसे रहने देते हैं, x प्लस ए टू द पावर -3। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x प्लस ए बाई 2, यानी कि इसका स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सिंपल है इंटीग्रेशन, बस इसको एज अ t सपोज करो और फिर इंटीग्रेट कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर हम लोग का आ जाएगा। अब यहाँ से y के पास से ये वाले टर्म को हटा दीजिए, तो आ जाएगा ये अपॉन में x प्लस ए टू द पावर,
यानी कि स्क्वायर अपॉन 2x प्लस ए की पावर -3 प्लस c अपॉन x प्लस ए की पावर -3। अब आप लोग चाहें तो ये आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और नहीं तो एक स्टेप और सॉल्व करेंगे और आ जाएगा ये वाला ऊपर चला जाएगा और पावर ऐड हो जाएंगी। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ जाएगा और 3 और 2 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस ए की पावर 5, और ये वाला भी प्लस पावर के साथ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा c x प्लस ए का क्यूब। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। हमेशा की तरह देखो, हमें करना यही है कि यहाँ से हमें x हटाना है, dy अपॉन dx को अलग लिखना है, ठीक है। बट एक टर्म आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे इज 0 है, ये वाला टर्म इधर आ गया है, तो हम लोग जो है ये वाले टर्म को इधर भी भेजेंगे और x को हटाएंगे भी। 2 स्टेप इसमें ऐड कर दिए गए हैं कि x को हटाना भी है, ये वाला इधर भी भेजना है। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाले टर्म को भी भेज सकते हैं, बट अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो तो आप लोग को पता है पी वाई होता है, तो y तो यहाँ रहने ही वाला है, q इधर जाएगा, तो ये वाला पूरा x का टर्म है इसलिए ये इधर जाएगा। और आपको पता भी है q जो है हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। तो पहले स्टेप में हम लोग इसको हटाते हैं, तो x dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x हो जाएगा। ये वाले टर्म को इधर भेज दिया। दूसरे स्टेप में हम लोग इसको हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये x कैंसिल कर देगा तो हो जाएगा x लॉग x। कंपेयर करने पे ये हमारा p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो p dx e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, p की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 2 अपॉन एक्स dx, ठीक है। इसका आ जाएगा e की पावर 2 लॉग x। अब ये वाली लॉग प्रॉपर्टी से ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, ये वाली पावर ऊपर चली गई, ठीक है। अब लॉग लॉग कैंसिल तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमारा आ गया। अब हमारा फॉर्मूला लगाते हैं, e की पावर वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही होता है। अब y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर और q क्या है हम लोगों का x लॉग x है, ठीक है, x लॉग x और मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर dx प्लस c। यहाँ से क्या कर देंगे y एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो हम लोग का हो जाएगा एक्स क्यूब लॉग x dx प्लस c। अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगा के इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे लगाते हैं, आई लेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे लगाते हैं, आई लेट के अकॉर्डिंग। तो आई लेट यानी कि आपका आई लेट मतलब कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो टी, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है एल, तो यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन आपका बाद में आएगा, लॉगरिथम पहले आएगा, तो यानी ये फर्स्ट फंक्शन हो जाता है, ये सेकंड फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फॉर्मूला लगा के आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आप लोगों का आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स पावर 4/4 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसका हो जाएगा एक्स पावर 4/4 dx प्लस c। ये आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए दो फंक्शन के इंटीग्रेशन का। अब यहाँ से देखो एक x आपका कट गया, आ जाएगा 3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर 4 मल्टीप्लाई में है, ये x इसके साथ नहीं है, लॉग x अलग है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो देखो ये वाला ऐसे ही हो जाएगा y एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिख देते हैं y एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं x की पावर 4/4, हम लोग लिख देंगे x की पावर 4/4 log x करेंगे 1/4, इसको बाहर ही रहने देंगे और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 4/4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे माइनस का 1/4 जो बाहर था और इसका इंटीग्रेशन जो हम लोग कराया था 1/4 x पावर 4 यानी x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस c। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक कर दिया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब ये सब सॉल्व हो गया, आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग का क्या हो जाएगा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस 1/16, 4 चौक 16 यानी 4 4 16 एक्स की पावर 4 प्लस c। ये हम लोग का हो गया आंसर। आप लोग यहाँ पे छोड़ दो और चाहे तो इसे और सॉल्व करके इसका एलसीएम ले लो, फिर 16 को इधर भेज दो। चलिए इसको थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 16 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 16 y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
एलसीएम हो गया 16, ठीक है। अब 16 हुआ था तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर आएगा 4 एक्स की पावर 4 लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर 4 प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग इसे छोड़ सकते हैं, या ये यही लास्ट सोल्यूशन इसका होगा। आप लोग यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ इसे थोड़ा और सॉल्व कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। हमेशा की तरह यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को हटाना पड़ेगा, तो आप लोग पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरे इक्वेशन में हम लोग ने डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये p हो जाएगा और ये हो जाएगा q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो a टू दी पावर p की जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैसे, 2 का इंटू कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2x, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 2x, जो कि आ जाएगा, इसलिए ये लॉग में आंसर आ जाएगा। हमने डायरेक्ट कर दिया। आप इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 पावर जो है इसके ऊपर आएगी तो आ जाएगा लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ई और लॉग जो है कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्यू। क्यू क्या था आपका, क्यू देखो आप लोग का है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक हो गया। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से ये वाला कट जाएगा, ये वाला और ये वाला आ जाएगा रूट में, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से आप लोग को अगर पता हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ से इसका हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। यहाँ पे आंसर लिख के हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। अब होप सो आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सब समझ में आए हों, और अगर कहीं कोई प्लस माइनस मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। वो लिखने में कहीं कोई दिक्कत हो गई हो, मेरे एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हुई हो, तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत होंगी तो। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।